तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीटीपी के 30 वन लाइनर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, तो वो कौन सा अवस्था है दोस्तों? तो वो किशोरा अवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन है। परिणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो कैसा प्रबंध होना चाहिए दोस्तों? तो वो दूसरे के सामान्य बच्चों के साथ प्रबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। विकास की दृष्टि से सही क्रम है। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देनी हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो ये जो विकल्प उपयुक्त है दोस्तों, वो बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा का विभाजन जो है विकल्प उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो वो जो किसको माना गया है दोस्तों, वो अधिगम को माना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता जो है किससे संबंध है? परिपक्वता जो है वो विकास से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेलों की विशेषताएं है। खेलों की विशेषताएं क्या है? तो खेलों की जो विशेषता है दोस्तों, वो नवीन खेलों के इच्छुक स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेलों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को जोड़ देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को जोड़ देता है, तो वो क्या चीज़ पर जोड़ देता है दोस्तों? वो विद्यार्थी के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास की उपयोगिता है। बाल विकास की उपयोगिता क्या है दोस्तों? तो बाल विकास की जो उपयोगिता है वो बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में जो है ये उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर का अध्ययन करते हैं। बच्चे अपने वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो कौन अध्ययन करते हैं दोस्तों? वो जो है मोस्लो अध्ययन करते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो वो कौन सा अवस्था है? वो 2 से 7 वर्ष जो है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है, तो कौन दिया है? वो पैट्रिक पावलोव ने दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने मत दिया है कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? किसने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? तो वाहर्फ ने जो है वो अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, तो क्या चाहिए दोस्तों? छात्रों को एक समस्या हल करने दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो क्या है दोस्तों मूलाधार? मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लाए परियोजना पद्धति का निर्माता थे। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे, तो कौन थे दोस्तों? वो किलपैट्रिक जो थे वो पद्धति के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग
किससे समान अर्थ में किया है? तो वो बुद्धि के जो है बुद्धि के समान अर्थ में किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैरी ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो वो जो अध्ययन किया था दोस्तों लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सी है? तो वह है असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकों से निर्धारित है। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकों से निर्धारित होता है। तो कौन सा निर्धारित होता है दोस्तों? तो वो समाज मिति जो है तकनीकी निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म का समय बालक का भार होता है। तो इसका जो बालक का जो भार होता है दोस्तों वो 6 से 8 पाउंड के लगभग में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्राइडे के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्राइडे के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो वो जो जाता है दोस्तों वो लैंगिक की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो वो क्या तात्पर्य है दोस्तों? वो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन जो है वो तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किशोर अवस्था को शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? किशोर अवस्था को शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? वो जोन्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सार्वत्रिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क से सार्वत्रिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वो जो होता है दोस्तों वो शैशव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? तो वो समायोजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक बालिकाओं को सार्वत्रिक समायोजन करना पड़ता है। बालक बालिकाओं को सार्वत्रिक समायोजन करना पड़ता है। तो क्या समायोजन करना पड़ता है दोस्तों? वह संधि काल जो है वो समायोजन करना पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।